मॉर्निंग मेरे बाल मित्रों, मेरा नाम है सोनल शर्मा। मैं आप सभी का श्रीमती आर.एस. कालरिया प्राइमरी स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 4 बात सुबह की यह कविता पढ़ने वाले हैं। चलो तो फिर मेरे साथ में शुरू करते हैं। अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर पेज नंबर 71 पर बात सुबह की यह एक कविता है। बड़े सवेरे चिड़िया ने आवाज़ लगाई ची ची ची। अब जैसे सुबह हो जाती है तो पशु पक्षी जाग जाते हैं, उसी तरह से चिड़िया ने भी यहाँ पे आवाज़ लगाई। ऐसा यहाँ पे एक कवियत्री, यानी यह जो है एक कविता है, तो जो जिसने कविता लिखी है तो वह एक छोटी सी बालिका है। तो वो बता रही कि सुबह सुबह जो है वह चिड़िया जाग गई और चिड़िया ने ची ची करने की आवाज़ लगाई। बड़े सवेरे दूर सड़क पर मोटर बोली पी पी पी। जैसे ही चिड़िया जागने लगी और सब तरफ आवाज़ होने लगी, उसी तरह से सड़क पर वाहनों की आवाज़ होने लगी, यानी मोटर गाड़ियों की भी आवाज़ सुनाई देने लगी। और सारे रास्ते पर, दूर दूर रास्ते पर चारों तरफ जो है वह मोटर गाड़ियों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। बड़े सवेरे मुर्गे ने आवाज़ लगाई कुकड़ू को। अब जैसे ही सुबह हो गई तो मुर्गे भैया ने भी बाग देना शुरू कर दिया। और किस तरह से बाग दिया कुकड़ू को? किसने बाग दिया था? मुर्गे भैया ने। जैसे ही सुबह हो गई तो मुर्गे भैया ने बोला कि चलो सुबह होगी, जाग जाओ। बड़े सवेरे कौवा बोला संग तुम्हारे मैं भी हूँ। अब मुर्गा और कौवा ये जो है दोनों मित्र थे। तो जैसे ही मुर्गे भैया ने बाग देना शुरू किया, उसी तरह से कौवे भैया ने भी बोला कि रुको, मैं भी तुम्हारे संग, यानी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम दोनों मिलकर यहाँ पे आवाज़ लगाएंगे, बाग देंगे, सबको हम जगाने की शुरुआत करेंगे। बड़े सवेरे पापा बोले सदा बड़ों का कहना मानो। अब देखो यहाँ पे तो पशु पक्षी अपने आप में जाग गए। अब छोटे बच्चे जो हैं वह रात को सो जाते हैं, तो उनको सुबह उठाने के लिए, जगाने के लिए पेरेंट्स की ज़रूरत, यानी पेरेंट्स जाते हैं उनको जगाते हैं। तो यहाँ पे यह छोटी सी बालिका को उसके पापा यानी उसके पिताजी भी यहाँ पे जगाने के लिए गए और बोले कि सुबह सुबह हो गई है, चलो जाग जाओ और हमेशा बड़ों का कहना मानो। जैसे बड़े बोलते हैं उसी तरह से आपको भी काम करना चाहिए। यानी अगर बड़ों ने बोला है कि ये काम अभी समय पर करना चाहिए, पढ़ाई करने के लिए अगर बोला है तो आपको भी पढ़ाई करने के लिए बैठना है, खेलने के समय पर खेलना है, यानी सही समय पर सही काम करना चाहिए। बड़े सवेरे मम्मी बोली अपने जैसा सबको जानो। अब मम्मी जी ने भी यहाँ पे बोला है कि हमारी तरह ही सबको जानो, सबको भी काम करना होता है, जल्दी जल्दी उठो, अपने अपने काम पर लग जाओ। अगर दैनिक यानी रोज़ पाठशाला जाते हो तो सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर पाठशाला जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से मम्मी भी कहती है कि सबको अपना काम सही समय पर करना चाहिए। इसलिए मम्मी जी ने यहाँ पे बोला है कि अपने जैसा सबको जानो। बड़े सवेरे मेरे मन ने भी ऐसी आवाज़ लगाई, बड़े सवेरे बिस्तर त्यागो झटपट आलस छोड़ो। अब यहाँ पे एक छोटी सी कवयित्री भी बोलती है कि मेरे मन ने, यानी मुझे भी अपने आप से एक मेरे मन ने आवाज़ लगाई कि नहीं, मुझे भी जिस तरह से मेरे मम्मी पापा जल्दी उठ जाते हैं, जिस तरह से पशु पक्षी जल्दी उठ जाते हैं, सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, उसी तरह से मुझे भी जल्दी उठना चाहिए और मुझे भी आलस त्याग कर अपना काम सही समय पर करना चाहिए। इस तरह से यह छोटी सी बालिका जो है वह कहती है और अपने आप से एक वादा यानी एक प्रॉमिस भी करती है कि अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगी, सब काम समय पर करूँगी। इस तरह से यह कविता है। फिर से हम ये वाली कविता फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। बड़े सवेरे चिड़िया ने आवाज़ लगाई ची ची ची। बड़े सवेरे दूर सड़क पर मोटर बोली पी पी पी। बड़े सवेरे मुर्गे ने आवाज़ लगाई कुकड़ू को। बड़े सवेरे कौवा बोला संग तुम्हारे मैं भी हूँ। बड़े सवेरे पापा बोले सदा बड़ों का कहना मानो।
बड़े सवेरे मम्मी बोली अपने जैसा सबको जानो। बड़े सवेरे मेरे मन ने भी आवाज़ लगाई, बड़े सवेरे बिस्तर त्यागो झटपट आलस छोड़ो। यानी हमें देर तक सोना नहीं चाहिए, हमें जल्दी जागना चाहिए, तो ही हमारे काम अच्छे हो गए। और जल्दी उठने से हमारी जो शरीर जो है, शरीर दृष्टि वो भी अच्छी होती है। यानी हमें हमेशा जल्दी उठना चाहिए। अब बच्चों पाठ में आए कठिन शब्द और शब्दार्थ हम पढ़ लेते हैं। कठिन शब्द बड़े, जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन और दादा दादी, इनको हम बड़े कहते हैं। चिड़िया, आप सब तो जानते हो चिड़िया, आसमान में जो उड़ती है, जो चींची आवाज़ करती है, वह चिड़िया। आवाज़, जैसे हम बोलते हैं, अगर कुछ हमें सुनाई देता है, मोटर गाड़ियों की आवाज़ वगैरह, चिड़ियों की आवाज़, वो है आवाज़। सवेरे यानी मॉर्निंग, सवेरे यानी मॉर्निंग। सड़क यानी रास्ता, जिस रास्ते पर हम चलते हैं, जिस रास्ते पर मोटर गाड़ियाँ चलती है, वह है सड़क। मोटर, जो रास्ते पर चलती है यंत्र द्वारा। मुर्गा, जो सुबह सुबह बाग देता है। कौवा, यह भी काले रंग का होता है, यह भी बाग देता है। मुर्गा जो है वो अलग अलग रंगों में पाया जाता है। संग यानी साथ, यानी मुर्गा और कौवा हमेशा साथ साथ में रहा करते थे। सदा यानी हमेशा, कौवा जो है वह हमेशा काव काव करते रहता है, उसी तरह से मुर्गा जो है वह भी सदा बाग देता है सबको जगाने के लिए। पापा यानी पिताजी। त्यागो यानी छोड़ना, अगर बुरी आदत है, अगर हम उसे त्यागते हैं या छोड़ते हैं, उसे कहते त्यागना। अब पाठ में आए कठिन शब्द के अर्थ हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं शब्दार्थ। जैसे आपके अंग्रेजी वाले बुक के अंदर होते हैं मीनिंग्स दिए हुए रहते हैं ना वर्ड्स के, वो पहला वाला है यहाँ पे सवेरे। सवेरे यानी सुबह, सवेरे यानी सुबह। संग यानी साथ, संग यानी साथ। सदा यानी हमेशा, सदा यानी हमेशा। त्यागना यानी छोड़ना, त्यागना यानी छोड़ना। जैसे देर से उठना, तो यहाँ छोटी सी बालिका ने ऐसा बोला है कि मुझे अब से देर से नहीं उठना चाहिए, मुझे बिस्तर जो है वो जल्दी से त्यागना चाहिए, यानी वो मेरी हैबिट जो है उसे तोड़ना है। तो यहाँ पे शब्द दिया है त्यागना यानी छोड़ना। हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर यहाँ पे हमें एक चित्र, ऐसे 4 चित्र दिए, 4 चित्र देखकर हमें उनके नाम लिखना है। यहाँ पे हम प्रश्न सूची पढ़ लेते हैं। चित्र देखकर नाम लिखो। पहला वाला चित्र यहाँ पे कौवा, चिड़िया, मुर्गा और गाड़ी का दिया है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे लिखना है पहले इसमें कौवा, फिर चिड़िया, फिर मुर्गा, फिर गाड़ी। अब यहाँ पे दूसरी प्रश्न सूची दिए, चित्रों की आवाज़ से मिलाओ। यहाँ पे किस तरह से पक्षी और प्राणी बोलते हैं, उनकी आवाज़ से हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो चलो तो हम यहाँ पे देखते हैं। चिड़िया किस तरह से बोलती है? चिड़िया बोली ची ची ची। मुर्गा, मुर्गे ने कैसी आवाज़ लगाई? मुर्गा बोला कुकड़ू कू। उसी तरह से बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। कुत्ता, कुत्ता किस तरह से भौंकता है? भौ भौ करने की आवाज़ हमें सुनाई देती है। उसी तरह से कौवा बोला काव काव। चलो अब सुबह होगी, जाग जाओ। अब उसी तरह से हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर यहाँ पे एक चित्र दिया है, छोटा सा जो है वह बालक यहाँ पे सोया हुआ है और वह पढ़ते पढ़ते ही सो गया है। अपने यहाँ पे किताब देखो, यहाँ पे एक टेबल और कुर्सी है और टेबल के ऊपर यहाँ पे किताब जो है यहाँ पे दिया हुआ है और अपने स्टडी टेबल के ऊपर वह जब पढ़ाई करने के लिए बैठा हुआ है। तो देखो यहाँ पे सोया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इस चित्र को देखकर अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखो कि बच्चा क्या कर रहा है, ऐसा करने से क्या होगा। देखो, पढ़ाई करते समय हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। अगर पढ़ाई का समय है तो उस समय हमें पढ़ाई ही करनी चाहिए, पर हमें हमेशा सही काम यानी सब काम सही समय पर करने चाहिए। अगर पढ़ाई का समय है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, सोने का समय तो सोना चाहिए और खेलने के समय पर हमें खेलना चाहिए। अगर हम दिन भर खेलते रहेंगे और सोएंगे नहीं और जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तब हमारी
आंखें जो है वह बंद होने लगती है, आंखों के अंदर हमें नींद नज़र आने लगती है। यहाँ पे यह जो बच्चा है इसी तरह से काम कर रहा है, तो हमें इस तरह से कार्य यानी काम नहीं करना चाहिए, हमें सही समय पर सही काम करना चाहिए। इस चित्र से हम यह सीखते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर यहाँ पे एक कियारा करके एक छोटी सी लड़की है, वह अपने पिताजी और माताजी के साथ में मछली घर देखने के लिए जाती है। और मछली घर देखने के बाद उसके मन में अनेक से सवाल उत्पन्न होते हैं और वह अपने माता और पिता से अनेक सवाल करती है और उसे मछली घर देखकर उसे बहुत मज़ा आता है। चलो तो फिर वह हम पाठ पढ़ते हैं। उस पाठ का नाम है कियारा का सपना। अब यहाँ पे एक छोटी सी बालिका जो है वह अपने माता पिता के साथ में मछली घर देखने के लिए जाती है और मछली घर देखने के बाद जिस तरह से मछलियाँ जो है वो घूमती है खेलती है, तो कियारा का भी मन होता है कि वह मछलियों के साथ में खेले, पकड़म पट्टी खेले। इस तरह से उसका मन होता है। वह अपने माता पिता से अलग अलग तरह से सवाल करती है। चलो तो फिर वह हम पाठ पढ़ते हैं। कियारा का सपना। कियारा अपने मम्मी पापा के साथ मछली घर घूमने आई। वह बहुत खुश है। देखो, कियारा अपने मम्मी पापा के साथ में वह घूमने के लिए कहाँ पे आई? मछली घर में, जिस मछली घर का नाम है अचरज मछली घर। कियारा के पापा टिकट लेते हैं। अब मछली घर देखने के लिए जब हम जाते हैं तब वहाँ पे हमें टिकट निकालना पड़ता है और टिकट निकालने के बाद ही हम उस मछली घर में हमें प्रवेश मिलता है देखने के लिए। और कियारा के पापा जब टिकट लेने के लिए जाते हैं तो टिकट वाले भैया से कहते हैं कि भैया 3 टिकट देना, यानी एक कियारा की, फिर उसके माताजी की, एक उसके पिताजी की, यानी कुल कितनी हुई? 3 टिकट। माँ जल्दी आइए। फिर वह अपने माताजी को भी बोलती है कि मम्मी जल्दी जल्दी चलो। टिकट लेने के बाद कियारा अपने मम्मी पापा के साथ अंदर हॉल में जाती है। जैसे ही टिकट की एंट्री मिल जाती है तो कियारा अपने मम्मी और पिताजी के साथ में वो कहाँ पे जाती है? एक हॉल में जाती है जहाँ पे मछली घर लगा हुआ है। माँ कितना बड़ा मछली घर है, ये मछलियाँ एक दूसरे के पीछे क्यों भाग रही है? बहुत बड़ा मछली घर था और कियारा ने जैसे ही मछलियों का घर देखा तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। उसको मछली देखकर इतनी खुश हुई कि देखो ही उसकी खुशी का अपार ही रहा। वह अपने माताजी से कहती है कि कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं और ये मछलियाँ क्यों एक दूसरे के पीछे भाग रही है? देखो ना मम्मी, कितनी अच्छी कितनी खूबसूरत मछली है और वह एक दूसरे के पीछे क्यों भाग रही है? इस तरह से कियारा जो है वह प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछती जा रही है। बेटा ये भी पकड़म पट्टी खेल रही है, इन्हें भी खेलना पसंद है। उसी समय कियारा की माँ उन्हें कहती है कि जिस तरह से तुम खेलते हो ना बच्चे, उस तरह से यहाँ पे मछलियाँ भी जो है वह खेल रही है, उन्हें भी खेलना बहुत अच्छा लगता है। और वह कौन सा खेल खेल रही है? पकड़म पकड़ाई। कौन सा खेल खेल रही है? पकड़म पकड़ाई, यानी एक दूसरे को पकड़ना यह खेल खेल रही है। पापा मुझे भी खेलना है इनके साथ। तभी कियारा अपने पापा से जिद करने लगती है कि पिताजी मुझे भी इनके साथ में खेलना है, मुझे भी मछली घर में जाना है, मुझे भी मछली घर में भेज दो ना अंदर। तुम कैसे इसके अंदर जा सकती हो? मछलियाँ तो डर जाएंगी। फिर पिताजी कहते हैं कि देखो, अगर तुम मछली घर में चली गई तो मछलियाँ तुम्हें देखकर डर जाएंगे और हाँ, पानी के अंदर तो जिंदा नहीं रह सकते ना। तो उसको पापा समझा रहे। अब देखते हैं। कियारा कुछ सोचते हुए पापा से पूछती है। फिर से वह थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। फिर नाराज़ होने के बाद, सोचने के बाद फिर से पापा से एक सवाल करती है, क्यों ये मेरे साथ बाहर आकर नहीं खेल सकती है? फिर कियारा तो छोटी सी थी। फिर उसने सोचा कि पापा कोई बात नहीं, मैं पानी के अंदर नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो ना, इन मछलियों को बाहर निकालो, फिर इन मछलियों के साथ में मैं भी खेलूँगी। फिर तभी पिताजी कियारा को समझाते, कैसे बाहर आ सकती है? तुम तो खुद ही रोज़ गाती हो ना, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है,
हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएंगी। पापा कहते हैं कि अगर मछली अगर बाहर आई तो वह मर जाएंगी, क्योंकि मछली का जीवन यानी पानी है। फिर कियारा से उसके पिताजी कहते हैं, क्यों तुम रोज़ एक गाना नहीं गाती हो? कौन सा? कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तुम जब यह गाना गाती हो तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि मछली का जीवन जो है वह पानी के ऊपर आधारित है, यानी वह पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, उसका जीवन ही पानी है। यानी उसे अगर हमने बाहर निकाला तो मछली जो है वह मर जाएंगे, यानी मछली को हमें पानी के अंदर ही रहने देना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद में वह पूरा मछली घर देख लेती है। फिर वह अपने माता पिता के साथ में मोटर गाड़ी में बैठती है। कियारा लौटते समय गाड़ी में सो जाती है और सपने देखती है। माँ उसे जगाती है। जब घर लौटते समय कियारा जो है वह गाड़ी में सो जाती है और जैसे सो जाती है तो वह एक सपना देखती है। अरे कियारा बेटा घर आ गया, उठो। फिर उसी समय कियारा को उसकी माँ जगाती है, बेटा उठो, अपना घर आ गया है, चलो घर के अंदर। फिर तभी कियारा बोलती है अपनी माँ से, माँ आपने मुझे क्यों जगा दिया? मैं सपने में मछलियों के साथ में खेल रही थी। मुझे आज समझ में आया कि मेरा सपना अपना और सबका सपना कभी ना अपना। अब यहाँ पे कियारा छोटी सी लड़की बोलती है कि माँ आपने मुझे क्यों सपने से जगाया? मैं सपना कितना अच्छा कितना सुंदर देख रही थी कि मैं मछलियों के साथ में खेल रही हूँ, उनके साथ में पकड़म पकड़ाई जो है वो खेल रही हूँ, सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, यह सब मैं सपने में देख रही थी। पर मुझे बात एक समझ में आ गई, जो मेरा सपना है वो अपना है, फिर दूसरों का सपना जो है वह कभी अपना नहीं होता। इस तरह से यह पाठ भी आपको पठन करना है बच्चों। अब हम पाठ में के प्रश्न उत्तर देखते हैं। अभ्यास में नंबर 1, सुबह सुबह क्या बदलाव देखने को मिलता है? जैसे ही सुबह हो जाती है तो सुबह होने पर हमें वातावरण में क्या बदलाव देखने के लिए मिलता है? इसका उत्तर हम देखते हैं। सुबह हमें सूरज की किरणें दिखाई देती है, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है और वातावरण भी हमें प्रसन्न दिखाई देता है। इस तरह का यह प्रश्न का उत्तर है। नंबर 2, सुबह किस किस की आवाज़ सुनने को मिलती है? सुबह हमें मुर्गा, चिड़िया, कौवा और मोटर गाड़ियों की आवाज़ सुनने को मिलती है। यानी सुबह होने पर हमें किस किस की आवाज़ सुनाई देती है? तो सुबह होने पर हमें मुर्गा, चिड़िया, कौवा और मोटर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। नंबर 3, सुबह सुबह चिड़ियों ने क्या आवाज़ लगाई? जैसे ही सुबह हो जाती है तो मैंने आपको समझाया था कि हमसे पहले पशु पक्षी जाग जाते हैं। तो यहाँ पे कविता में बताया कि सुबह सुबह चिड़ियों ने क्या आवाज़ लगाई? सुबह सुबह चिड़ियों ने ची ची करने की आवाज़ लगाई। सुबह सुबह किसकी आवाज़ आई थी? चिड़ियों की। किस तरह से आवाज़ आई थी? ची ची करने की आवाज़ उन चिड़ियों ने लगाई थी। फिर से हम एक बार सारे प्रश्न पढ़ लेते। सुबह क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है? सुबह हमें सूरज की किरणें दिखाई देती है, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है और वातावरण भी प्रसन्न दिखाई देता है। नंबर 2, सुबह किसकी आवाज़ सुनने को मिलती है? सुबह हमें मुर्गा, चिड़िया, कौवा और मोटर गाड़ियों की आवाज़ सुनने को मिलती है। सुबह सुबह चिड़ियों ने क्या आवाज़ लगाई? सुबह सुबह चिड़ियों ने चींची करने की आवाज़ लगाई। 4, कौवा क्या बोला? यानी कौवे भैया ने क्या बोला था? किससे? मुर्गे भैया से। कौवा बोला, संग तुम्हारे मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में भाग देने में आवाज़ लगाता हूँ। नंबर 5, सवेरे सवेरे पापा क्या बोले? यानी जो ये कवियत्री है वो छोटी सी बालिका है, तो उनके पिताजी ने क्या बोला? वह उत्तर, सवेरे सवेरे पापा बोले सदा बड़ों का कहना मानो। पापा जी ने क्या कहा? कि हमेशा सदा बड़ों का हमें कहना मानना चाहिए। नंबर 6, बड़े सवेरे मम्मी क्या बोली? यानी किसकी मम्मी?
जो छोटी सी बालिका है वह। बड़े सवेरे मम्मी बोली अपने जैसा सबको जानो। मम्मी ने क्या बताया कि अपने जैसा ही सबको जानो, हमें हमारा काम समय पर करना चाहिए। सबको भी काम होता है तो हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, खुद का काम खुद को ही करना चाहिए। हम फिर से यह प्रश्न पढ़ते हैं। कौवा क्या बोला? कौवा बोला संग तुम्हारे मैं भी हूँ। नंबर 5, सवेरे सवेरे पापा क्या बोला? सवेरे सवेरे पापा बोले सदा बड़ों का कहना मानो। नंबर 6, बड़े सवेरे मम्मी क्या बोली? बड़े सवेरे मम्मी बोली अपने जैसा सबको जानो। प्रश्न 7, मन ने क्या आवाज़ लगाई? यानी जो कवित्री है उनके मन ने, यानी उनको अपने आप से उन्होंने क्या बात की है, वह यहाँ पे इसका उत्तर हमें जानना है। बड़े सवेरे बिस्तर त्यागो झटपट आलस छोड़ो, यह आवाज़ लगाई। यानी उन्होंने अपने आप से तय किया, अपने आप से वादा किया कि मुझे भी झटपट बिस्तर त्यागना है, यानी मुझे भी देर तक सोना नहीं है, मुझे जाग जाना है और मुझे मेरे काम जल्दी जल्दी करना है। यह आवाज़ उन्होंने अपने आप को लगाई, यानी अपने मन से उन्होंने यह अपने आप को कहा। पाठ्य पुस्तक में से यहाँ पे एक पाठ समझा था जो केवल पढ़ने के लिए यानी पठन करने के लिए, तो वह हाँ जो मैंने आपको पाठ समझा है, तो चलो फिर हम वह पाठ का वाचन कर लेते हैं यानी पठन करते हैं। कियारा का सपना। कियारा का सपना। बच्चों यहाँ पे हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर जो कियारा का सपना है, जो मैंने आपको पाठ समझा है, आज हम उसका पठन कर लेते हैं। आपको भी इसी तरह से आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। कियारा का सपना। कियारा अपने मम्मी पापा के साथ मछली घर घूमने आई है। वह बहुत खुश है। कियारे के पापा टिकट लेते हैं। अचरज मछली घर। भाई 3 टिकट देना। माँ जल्दी आइए। टिकट लेने के बाद कियारा अपने मम्मी पापा के साथ अंदर हॉल में जाती है। माँ कितना बड़ा मछली घर है और यह मछलियाँ एक दूसरे के पीछे क्यों भाग रही हैं? बेटी ये भी पकड़म पकड़ी खेल रही है, इन्हें भी खेलना पसंद है। पापा मुझे भी खेलना है इनके साथ। तुम कैसे इसके अंदर जा सकती हो? मछलियाँ तो डर जाएंगी। कियारा कुछ सोचते हुए पापा से पूछती है, क्या ये मेरे साथ बाहर आकर नहीं खेल सकती? कैसे बाहर आ सकती है? तुम तो खुद ही रोज़ गाती हो, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। कियारा घर लौटते समय गाड़ी में सो जाती है और सपने देखती है। माँ उसे जगाती है। अरे कियारा बेटा घर आ गया, उठो। माँ आपने मुझे क्यों जगा दिया? मैं सपने में मछलियों के साथ खेल रही थी। मुझे आज समझ में आया कि मेरा सपना अपना और सबका सपना कभी न अपना। अब यहाँ पे इसी तरह से बच्चों आपको भी पाठ का वाचन करना। यह पाठ अब आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आपको पाठ का वाचन करना है, प्रश्न उत्तर देखना है, शब्दार्थ देखना है, फिर कठिन शब्द भी आपको पढ़ना है। चलो तो फिर हम फिर से मिलते हैं नए पाठ के साथ में।